राधे राधे। राजूला मालुशाही की प्रेम कहानी के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कैसे राजूला मालुशाही का जन्म होता है और कैसे वह एक दूसरे से सपने में मिलते हैं, और जब राजूला मालुशाही से मिलने महल आती है तो उसे मालुशाही गहरी निद्रा में मिलता है। अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। जब राजूला को मालुशाही गहरी निद्रा में मिलता है तो राजूला मालुशाही को जगाने की बहुत कोशिश करती है, पर जड़ी बूटी की असर की वजह से वह उठ नहीं पाता। निराश होकर राजूला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और उसके सिराने एक पत्र रखकर रोते रोते वापस आ गई। जब जड़ी बूटी का असर खत्म हुआ तो मालुशाही की नींद खुल गई। होश में आने के बाद उसने अपने हाथ में राजूला की पहनाई हुई अंगूठी देखी और वह पत्र भी देखा जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, तू ही गहरी निद्रा के वश में था। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे लेने होड़ देश आना, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह किसी और के साथ कर रहे हैं। राजूला के विवाह की खबर ने मालुशाही को जैसे तोड़कर रख दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी माँ ने उसके साथ किया है, परंतु अब वह यह विचार करने लगा कि अब राजूला को होड़ देश से कैसे वापस लाना है। वह जानता था कि गुरु गोरखनाथ जी ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वह बिना देरी करे गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चला जाता है। असल में होड़ देश के लोग तंत्र विद्या में निपुण हैं और वह जानता है कि बिना तंत्र विद्या के राजूला को लाना संभव नहीं है। इसलिए मालुशाही ने गुरु गोरखनाथ जी से आग्रह किया कि वह राजूला से मिलवाने में उसकी मदद करें, परंतु गुरु गोरखनाथ जी समझ गए थे कि यह सब इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मालुशाही से वापस जाने के लिए कहा और अपना राजपाट संभालने के लिए भी कहा, परंतु मालुशाही कहाँ मानने वाला था। मालुशाही तो राजूला के प्रेम में था, वही प्रेम तो उसके जीवन का आधार था। वह यह भी जानता था कि राजूला भी दुखी है और मालुशाही का इंतजार कर रही है, तो वह उसे अकेले कैसे छोड़ सकता था। मालुशाही का प्रेम देखकर गुरु गोरखनाथ जी पिघल जाते हैं और मालुशाही को वो सभी विद्या भी सिखाते हैं और साथ में वे सभी तंत्र विद्या भी सिखाई, जिसकी वजह से वह होड़ देश के तंत्र विद्या और वहाँ के विष से भी बच सके। इसके बाद मालुशाही ने अपना राजपाट छोड़ा और जोगी का वेश धारण कर लिया। मालुशाही जोगी के वेश में घूमता हुआ आखिरकार होड़ देश पहुंच ही जाता है और साथ में चालाकी से अपनी सेना को भी लेकर जाता है। मालू घूमते घूमते राजूला के महल के पास पहुंच जाता है। वहां खूब चहल पहल थी क्योंकि रिक्कीपाल राजूला को ब्याह के लाया था। रिक्कीपाल जोगी को देखता है और उसे महल में आने के लिए कहता है, परंतु रिक्कीपाल बहुत ही चालाक था। वह जोगी के हाव भाव को देखकर पहचान गया कि शायद यह कोई और ही है। जब तक वह कुछ सोच समझ पाता, मालू ने अलख लगाई, भिक्षा दे माही भिक्षा दे। जैसे ही मालू ने भिक्षा के लिए आवाज़ दी, तभी मालू के सामने गहनों से लदी राजूला सोने की थाल में भिक्षा लेकर आ जाती है। अपने स्वप्न में देखी राजूला को जब उसने अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह कहता है, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरा घर कहाँ है? तभी राजूला ने जोगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? तब जोगी ने कहा कि वह बिना नाम और गोत्र जाने हाथ नहीं देखता। तब राजूला ने बताया कि मैं सुनपति शोका की लड़की राजूला हूँ। अब बता जोगी, मेरे भाग में क्या है? जोगी बने मालुशाही ने बड़े ही प्यार से राजूला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि तेरे भाग्य में तो रंगीलो बैराट का मालुशाही था, तू यहाँ कैसे आ गई? तब राजूला ने रोते हुए कहा कि अरे जोगी, अगर मेरे भाग्य में बैराट था तो मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? तब यह सुनकर जोगी बना मालुशाही अपने असली रूप में आकर कहता है कि मैंने तो तेरे लिए ही ये जोगी रूप धारण किया है, मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। मालुशाही को सामने देखकर राजूला का चेहरा चमक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मालुशाही उसे अपने साथ ले जाने आया है। शायद राजूला ने इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया था और अपने प्रेम को एक छलावा समझ बैठी थी, पर मालुशाही को सामने देखकर उसे अपने प्रेम पर यकीन हो गया। वह समझ गई थी कि उसका प्यार सच्चा है और अब उन्हें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह सब इतना सरल भी नहीं था। अचानक राजा के सैनिक सामने आने लगते हैं।
और मालूशाही फिर से अपना जोगी रूप धर लेता है। सैनिक जोगी से कहते हैं कि राजा ने उनके खाने की व्यवस्था की है और जोगी मालूशाही उनकी बात मान लेता है और अपने सभी साथियों के साथ भोजन के लिए चला जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह भोजन रिक्कीपाल की एक चाल थी। वह जैसे ही खीर खाता है उसकी सांसें रुकने लगती है क्योंकि उसमें जहर था और मालूशाही वहीं अपना दम तोड़ देता है। मालूशाही की मृत्यु की खबर सुनकर राजूला को कुछ समझ नहीं आता, मानो जैसे वह एक मृत के समान हो गई हो। राजूला को यकीन नहीं होता कि जिस मालूशाही से वह अभी थोड़ी देर पहले मिली थी और साथ रहने के जो सपने संजोए थे वह सब टूट गए हैं। प्रेम भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, पल भर में इतनी खुशियाँ देता है और एक ही पल में सब छीन लेता है। अब राजूला टूट चुकी थी, पर शायद अभी भी इस प्रेम कहानी में थोड़ी सी सांसें बची थी और नियति को भी कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे की खबर गुरु गोरखनाथ जी को लग जाती है और गुरु गोरखनाथ जी बिना समय गंवाए अपनी सेना लेकर होड़ देश आ जाते हैं और वहां आकर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके मालूशाही को जिंदा कर देते हैं। शायद इसी को ही सच्चा प्रेम कहते हैं। इसलिए यमराज जी भी मालूशाही के प्राणों को वापस कर गए और मालूशाही रिक्कीपाल के साथ युद्ध करता है और उसे मार गिराता है। और फिर मालूशाही ने गुरु गोरखनाथ जी को धन्यवाद किया और अपने राजमहल अपनी माँ को सूचना भिजवाई कि वह राजूला को लेकर वापस आ रहा है। माँ ने भी खुशी खुशी मालूशाही और राजूला का स्वागत किया। फिर दोनों का विवाह हुआ और खुशी खुशी दोनों ने अपनी प्रजा का ध्यान रखा। ये है हमारे उत्तराखंड की कभी न भूलने वाली एक सच्ची प्रेम कथा, राजूला मालूशाही की एक सच्ची प्रेम कथा।